कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा गुरु आपकी ज़िंदगी में कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? यकीनन आप यही बोलेंगे कि हमारे माँ बाप और हमारे भगवान और हमारे गुरुजी। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा गुरु कौन है। तो संगत जी, सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त। अगर वक्त अच्छा तो माँ बाप भी हमें बहुत ही प्यार करने वाले मिलेंगे, और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो माँ बाप हमारे सुतेले नहीं होंगे, अपने होंगे, क्योंकि वक्त अच्छा है। और कभी कभी वक्त ख़राब होता है ना, तो बच्चे के नसीब में पैदा करने वाले माँ बाप तो होते हैं लेकिन उनका प्यार नहीं होता। और वक्त अच्छा हो तो आपको अध्यापक भी अच्छे मिलेंगे, जो कि जिनको हम दूसरा गुरु भी कहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और वक्त अच्छा हो तो आपको वो गुरु भी मिलेंगे जो आपको ज्ञान की लो दिखाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा गुरु वक्त। समय समय अच्छा, समय चंगा ते सब चंगा, समय मंदा ते सब मंदा। जय माता दी, जय गुरु जी। माई सेल्फ अनुराधा। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने आ गई हूँ कि अगर आपका वक्त अच्छा है और आपके वक्त से आपको गुरु अच्छा मिला है तो गुरु जी आपको कैसे ज्ञान की लो देते हैं, कैसे ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं और कैसे आपको वो सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु क्यों चाहिए ज़िंदगी में? गुरु इसलिए चाहिए कि जो आपकी ज़िंदगी में आपको सत्य की राह पर चलाएं, आपको अच्छा सिखाएं, और ज्ञान, रोशनी, उजाला, ये सब आपकी ज़िंदगी में भर दें। तो आज की कहानी सुनिएगा जो कि बहुत ही प्यारी है। तो चलिए जी प्यारी संगत जी, मैं अपनी आज की कहानी आपसे साझा करती हूँ। संगत जी, एक दुखियारी आंटी जा रही होती है कहीं पे, और वो इतनी दुखी होती है कि हर तरह का उनको दुख होता है, अंधकार ही अंधकार होता है। पति का काम काज नहीं है, और जो उनकी सासू माँ है वो घर पे अंधी हैं और बे औलाद है वो। तो देखिए हर तरह से अंधियारा है ना। सासू माँ अंधी हैं, खुद उनके औलाद नहीं, और पति का कामकाज नहीं। तो वो आगे जाती हैं तो उन्हें रास्ते में ईश्वर मिलते हैं, भगवान। तो भगवान जब पूछते हैं भाई कहाँ जा रही है, तो वो बोलती है मैं ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। तो भगवान उनको रोक कर समझाते हैं भाई तू आत्महत्या मत कर, तुझे क्या परेशानी है। तो भगवान को वो अपनी सारी परेशानियां सुनाती हैं। जब भगवान उनकी परेशानी सुनते हैं तो भगवान कहते हैं मेरी बेटी मेरी बात सुन, मैं तेरी परेशानी दूर तो कर सकता हूँ, लेकिन तू अपनी कोई एक परेशानी मुझे बता दे जिसका मैं हल कर सकूँ। तो वो बड़ी टेंशन में पड़ जाती है और वो बोलती है भगवान जी आप एक काम करोगे? भगवान बोलते हैं हाँ बेटी मैं करूँगा। तो वो बोलती है मुझे 5 मिनट दो, मैं घर से होके आई। तो संगत जी वो दौड़ती दौड़ती भगवान के पास जाती है और अपने पति के पास जाती है और बहुत ही घबराई हुई होती है। तो उनके पति उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? वो बोलती है ऐसे ऐसे मुझे ना एक अंकल मिले हैं और वो कह रहे हैं कि तू एक कोई अपनी शर्त मेरे से पूरी करा ले, और वो अंकल भगवान है। तो वो पति कहता है तू ना सबसे पहले ना मेरे लिए ना कामकाज मांग ले, क्योंकि कामकाज हमारा सब होगा ना तो हम माँ की आंखों का इलाज भी करा लेंगे और बच्चा हम पाल लेंगे। वो कहती नहीं नहीं जी मेरे को बच्चा मांगना है, क्योंकि बच्चा होगा ना उसके कर्म से हमारे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो सासू माँ उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। तो वो बोलती है नहीं नहीं तुम आंखें मांग लो मेरी, अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं वो कभी ना कभी तेरी गोदी भी भरेगी और मैं वो बच्चा भी देख लूँगी, और जब मेरे बेटे का काम काज होगा तो मैं वो भी सुख भोग लूँगी। तो वो लेडी फाइनली इतनी कंफ्यूज हो जाती है, तो वो आगे बढ़ती जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। और जब वो आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक गुरु मिलते हैं, यानी कि गुरुजी हमारे। अब हमारे गुरुजी कह लो, जो कोई भी गुरुजी मैं इसलिए हमारे कह रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे गुरुजी हैं हर पल मेरे को ऐसी कश्मकश से दूर करते हैं। जब मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ तो बड़े रास्ते ये मुझे दिखाते हैं। तो उस औरत को भी गुरुजी मिल जाते हैं और उस औरत का कोई गुरु नहीं होता है। तो गुरुजी बोलते हैं रुक रुक बेटी कहाँ जा रही है? वो बोलती कि रास्ते में भगवान ना मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा करके वो अपनी सारी कहानी उनसे साझा करती है कि मेरा पति ऐसे बोल रहा है तू मेरे लिए मांग, मुझे अपने लिए औलाद चाहिए, और मेरी सासू माँ बोल रही है कि तू
मेरे लिए मांग। तो मैं बड़ी कश्मकश में हूँ गुरुजी। मैंने सुना है कि गुरु जो होते हैं वो सत्य की राह दिखाते हैं और आसान राह दिखाते हैं, हमारे कर्म काटते हैं और हमें ज्ञान की लो देते हैं। अब आप ही मेरे जीवन में ज्ञान की लो भरिए कि मैं भगवान से क्या मांगूँ। तो गुरुजी बोलते हैं, देख पगली, तुझे भगवान के पास जाकर कहना है, मैं बड़ा शॉर्टकट तुझे मेथड बता रहा हूँ कि गुरुजी मेरी झोली हरी कर दो, मेरी झोली में बच्चा डाल दो और मेरा पति उस बच्चे को सोने के झूले में झुलाए और मेरी सासू माँ खुली आंखों से उस बच्चे को निहारे। तो वो बोलती ये क्या मतलब हुआ? कहते ये वो मतलब हुआ कि एक ही वरदान में तेरी 3 इच्छाएं पूरी हो गई। वो बोलते कैसे? तूने सभी को खुश कर लिया। गुरुजी बोलते, वो बोलती कैसे गुरुजी, मैंने तीनों को कैसे खुश कर लिया, तीनों के लिए कैसे मांग लिया? कहते तूने डिमांड अपनी मांगी है ना, तूने दोनों के लिए कुछ मांगा नहीं, बस भगवान को वो डिमांड दे दी है कि मुझे जो आप बच्चा दोगे तो वो सोने के पालने में झूले। तो जब वो सोने के पालने में झुलाना होगा उसको भगवान ने, तो तेरे पति का काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पति का काम ही अच्छा होएगा तो वो सोने के पालने में झूल पाएगा। और उसके बाद तूने ये भी बोल दिया है कि मेरी सासू माँ उसे निहारे, तो भगवान को उनकी आंखें भी ठीक करनी होगी। तो देखा ना, एक पंथ और 2 काज। तो संगत जी वो गुरु चरणों में लिपट कर रोने लगी और बोलती, गुरुजी आपने मेरे को इतनी सरल राह बता दी कि मैं आपका शुक्राना करते करते कभी थकूंगी नहीं। आज से आप मेरे गुरु हो और पूरी सृष्टि में मैं ये बात बोलूँगी कि गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना जीवन नहीं, गुरु बिना लो नहीं। गुरुजी आपने मेरे जीवन के अंधकार को दूर किया है, ऐसे ही अपनी मैं ये कहानी दुनिया को बताकर उनके जीवन के अंधकार को भी दूर करूँगी। जय गुरुजी। तो ये कहानी इसलिए मैंने बताई कि सबसे बड़ा वक्त गुरु, और वक्त जब गुरु होता है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है ना। तो जब अच्छे वक्त के साथ हमें अच्छा गुरु मिल जाए ना, तो उसके चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए। कभी उल्टा सीधा मत बोलें। अगर आपको किसी के गुरु अच्छे नहीं भी लगते तो आप उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलें, है ना। आपको कोई बात उनकी नहीं अच्छी लगती तो आप मत गंदे गंदे कमेंट्स करें, क्योंकि ये महापाप है। गुरु जो होते हैं ना, हाँ मैं मानती हूँ कि आजकल अलग अलग टाइप के गुरु नहीं होते, एक्चुअली वो इंसान होते हैं जो बेस बदल कर आते हैं और पोंगे पंडित बन जाते हैं, पोंगे गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। लेकिन सच में कहीं आपकी आस्था है किसी गुरुजी महाराज से, तो अंधे होकर उन पर विश्वास करें। वो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आने देंगे, सुख ही सुख आपको देंगे और आपको सत्य के मार्ग पे चलाएंगे, आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। तो अगर कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। तो ये मेरी आज की बहुत ही प्यारी कहानी, मोटिवेशनल कहानी थी कि गुरु क्यों ज़रूरी है। तो इस कहानी को आगे भी साझा कर दीजिए और भी संगतों के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। आपकी बेटी अनुराधा गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखना और अपनी इन संगतों को खूब सारी खुशियाँ देना।